A very good morning to all of you. वेलकम टू 009 सीरीज। इस 009 सीरीज का आज पार्ट 7 हम लोग करने वाले हैं। ऑब्वियसली पार्ट 6 के ये दो क्वेश्चन है। आप पार्ट 6 देखिएगा। 009 सीरीज का मूल उद्देश्य, इसका हमारा टारगेट ही है कि हम क्या है, मेजर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जेई लेवल के। राइट स्टूडेंट, पहले भी मैंने कहा है अलग अलग डिफरेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जेई लेवल के एकदम बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6 का ये दो क्वेश्चन, 4 और 5th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो ये 4th और 5th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम का है। 4th क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। अच्छा, हमको एक सीरीज दिया हुआ है ना, इस सीरीज, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ मुझे एक पैटर्न मिलेगा। आइए उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमारे पास दो ब्रैकेट है। ध्यान से सुनिएगा, दो ब्रैकेट है और दो ब्रैकेट है तो डिग्री 2 उसमें से एक कम कर देता हूं। मेरे को x का कोफिशिएंट चाहिए। सुनना, मेरी बात को सुनना। यदि मेरे को इसमें कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो क्या आने वाला है, सुनो। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और x का कोफिशिएंट जो है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट को बस ऐड कर देते हैं। दो ब्रैकेट है और दो डिग्री में से एक कम, x का पावर 1 डिग्री, x रेज़ टू 1 फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, हमारे पास 3 ब्रैकेट है and we need to find the coefficient of x square। yes, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको और इसको ऐड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा a प्लस b प्लस c। दिस इज द आंसर। इसका मतलब है कि एक और यदि ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस b कर दिया और इस बार यदि मुझे x रेज़ टू 3 का कोफिशिएंट चाहिए तो x रेज़ टू 3 का कोफिशिएंट होगा a प्लस b प्लस c प्लस d। ये एक पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 से स्टार्ट है और n तक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या होगा, n प्लस 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 से स्टार्ट है, एक ब्रैकेट ये हो गया, 1 से लेकर n मतलब n ब्रैकेट, ये टोटल n प्लस 1 ब्रैकेट है और x रेज़ टू n का कोफिशिएंट चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। कोफिशिएंट को यदि मैं p से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा सारे कांस्टेंट का सम, 2n प्लस 1 c0 प्लस 2n प्लस 1 c1 प्लस 2n प्लस 1 c2 डॉट 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 2n प्लस 1 cn। ये बस इसका सम मुझे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट कहां पे था स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था कि हाँ, अपने को कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n ऐसे लिखना है। एक ही बार में देखकर इस क्वेश्चन को यदि एक बार जोर से घूर देंगे तो घूरने के बाद मुझे ये मिल रहा है। बस बच्चे, बस आइए अपन सॉल्व करते हैं। बस मुझे ये वाला सीरीज का सम फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करने के लिए मुझे क्या लग रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इसको रिवर्स ऑर्डर में करके मैं लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर। देखो 2n प्लस 1 cn प्लस 2n प्लस 1, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, तो n से पहले, इससे पहले वाला टर्म 2n प्लस 1 cn माइनस 1, 2n प्लस 1 cn माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये टर्म यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 1 c0। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अपने आप में मैं इसको मुस्कान फॉर्मूला का नाम देता हूं। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। आइए 2n प्लस 1 cn को लिखे, 2n प्लस 1 cn अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये होगा 2n प्लस 1 c, 2n प्लस 1 माइनस n, ये बनेगा 2n प्लस 1 c n प्लस 1। इसके बाद वाले टर्म को लिखते हैं 2n प्लस 1 c n माइनस 1। इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, दैट इज 2n प्लस 1 c 2n माइनस n, और ये हो जाएगा n प्लस 2। वाओ, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, एक और 2n प्लस 1 c0 को लिख लेते हैं, 2n प्लस 1 c0, ये होगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 माइनस 0, यानी कि 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1। बस बच्चे, बस 2n प्लस 1, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 2n प्लस 1 c n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c n माइनस 1।
इसको हम लिख रहे हैं 2n+1 cn+2, देखो बढ़ता जा रहा है, प्लस डॉट 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 2n+1 c0 को हम लिख पाएंगे 2n+1 c 2n+1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2p, LHS क्या आ गया 2p, RHS बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, C0 C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, फिर यहां आ जाओ Cn के बाद यहां आ जाओ n+1 n+2 डॉट डॉट डॉट, ऐड करने पे देखना ध्यान से 2n+1 C0 2n+1 C1 प्लस डॉट 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 n के बाद n+1 n+2 डॉट डॉट डॉट, सीधे आएगा 2n+1 C 2n+1, एंड वी नो दैट, इसको रब कर देते हैं, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn इज इक्वल टू 2n, तो ये बन जाएगा 2p इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2n+1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम का सम ऑफ कोफिशिएंट है, सम ऑफ कोफिशिएंट, nc0 nc1 nc2 डॉट 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 ncn 2n होता है, तो 2n+1, हेंस p इज इक्वल टू 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये -1 हो जाएगा 2n, आंसर डी, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। बहुत आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कुछ टेक्निक्स हमने यूज किया है, ये सब आपको पकड़ में आना चाहिए। इस 009 सीरीज का टारगेट ही है कि हमको अलग अलग एक ही समय पे एक ही टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन पे फोकस होना है। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे थे, आइए सेकंड क्वेश्चन लिमिट का, लिमिट के ऊपर डिस्कशन करें। पूरा दिमाग बाइनोमियल थ्योरम से हटा के अब हम लोग लिमिट पे कंसंट्रेट हो रहे हैं। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट का क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू 0, यूजुअली x रहता है, यहाँ y देके आपको जानबूझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है, परेशान करने की कोशिश किया है, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल डिवाइड बाई y⁴। आइए एक नजर पे हम y टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 0, 1 + 0 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 रूट 2 कैंसिल, 0/0। 99% स्टूडेंट 0/0 देखने के बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल मतलब लॉलीपॉप रूल लगाते हैं। डेफिनेटली लॉलीपॉप रूल लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, यदि स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिखा और रैशनलाइज करो। इस क्वेश्चन को मैं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसमें मैनिपुलेशन यूज कर रहा हूं। आइए क्या मैनिपुलेशन है देखें। स्क्वायर रूट दिखते ही जान लो, पहचान लो, माथे पे लिख लो, थोड़ी देर के लिए आप गजनी बन जाइए, माथे पे लिख लीजिए कि स्क्वायर रूट दिखा और रैशनलाइज करना है। आइए मैं रैशनलाइज करता हूं। √1 प्लस √1 प्लस y⁴ प्लस √2 होल डिवाइड बाई √1 प्लस √1 प्लस y⁴ प्लस √2। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, लिमिट y टेंड्स टू 0, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √y⁴ माइनस यहां से हो जाएगा 2 डिवाइड बाई y⁴ इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 बाई √1 प्लस √1 प्लस y⁴ प्लस √2। यहां तो कहीं पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट, ये होगा लिमिट y टेंड्स टू 0 √1 प्लस y⁴, 1 माइनस 2 -1 बाई y⁴। फिर रैशनलाइज कर रहा हूं, √1 प्लस y⁴ प्लस 1 बाई √1 प्लस y⁴ प्लस 1 इंटू यहां लिमिट रखिए 1 बाई 1 प्लस 0, ये हो जाएगा √2 प्लस √2। बस स्टूडेंट आंसर कैसे आ गया? लिमिट y टेंड्स टू 0 a² माइनस b² 1 प्लस y⁴ माइनस 1 बाई y⁴ ब्रैकेट √1 प्लस y⁴ प्लस 1 इंटू 1 बाई 2√2। देखिए 1 1 से कैंसल, y⁴ भी कैंसल, y टेंड्स टू 0 यहां से आ जाएगा 1 बाई √2, 1 प्लस 0 1, 1 का √1 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2,
1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू 1/2 रूट 2, दिस इज 1/4 रूट 2, दिस इज द आंसर। ये आंसर सी आ गया आपका। क्लियर है? एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने पे इसका डेरिवेटिव आप सोचिए, डी बाई डी एक्स इतना आसान नहीं है, यहां पे डी बाई डी वाई करना पड़ेगा, रूट के अंदर रूट है, थोड़ा आपको देर हो सकता है। मैंने 2 बार रैशनलाइज किया और आंसर आया। स्क्वायर रूट है मतलब रैशनलाइज करना ही है। आइए पार्ट 7 के 3 क्वेश्चन करें, इसको नोट कीजिए। हाँ, 7th पार्ट का 3 क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, वो 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिए। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिमिट के ऊपर है। क्वेश्चन के एक बार रीराइट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन 0 टू x t by t raised to 4 plus 1 dt डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन न्यूटन लैबनिज थ्योरम पे बेस्ड है। दिखने के लिए ये x टेंड्स टू 0 लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जब अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अच्छा एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगाएंगे भाई? 0/0 का फॉर्म होना चाहिए, x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर तो 0। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में क्या है? देखो x टेंड्स टू 0, 0 से 0, आंख बंद करके 0। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं और ये कह दिया जाता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, और एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए जब लिमिट टेंड्स टू 0 है मतलब x टेंड्स टू 0 और x अपर लिमिट है, और इंटीग्रेशन 0 टू 0 हो रहा है मतलब 0, आंसर विल बी 0। डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू 0, आंसर 0। तो 0/0 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट में जब लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन हो, जब लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन हो तो 99.9% आप मान के चलिए स्टूडेंट कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। नाउ न्यूटन लैबनिज थ्योरम हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बुक में इसको बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि न्यूटन लैबनिज थ्योरम है क्या। इंटीग्रेशन कहीं से ले लीजिए, hx टू gx f t dt। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे d by dx। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कि जब भी न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगाते हैं तो हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट में हो। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो x है, यहां t है, d by dt नहीं करना। हमको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट में होती है। दैट्स ऑल। यही न्यूटन लैबनिज थ्योरम है। और थ्योरम क्या है? इस t को अपर लिमिट से रिप्लेस कीजिए, f ऑफ gx इंटू g डैश x, मतलब अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस इस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस कीजिए, f ऑफ hx इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव h डैश x। बस बच्चे बस, खेल खत्म। आइए यहां पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको हम क्या करने वाले हैं? देखो बहुत ध्यान से देखना, लिमिट तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसको f हमारा क्या है? अंदर वाली चीज। इसको हम क्या करेंगे? अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, यानी कि x बाई एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव डिवाइड बाई 2x। ये लिमिट आपका बीच में यहां पे रहेगा ही। दैट्स ऑल। क्या किया मैंने? लोअर लिमिट को रिप्लेस किया, लोअर लिमिट को रिप्लेस किया और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0। क्लियर है? बस इसी लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x बाई ये इंटू 1 और ये आ जाएगा नीचे 2x इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 1, x से x कैंसिल, x टेंड्स टू 0, आंसर आया 1/2। आंसर 1/2। बहुत आसान। ध्यान से देखिए, ये लिमिट एज इट इज रहेगा। डेफिनेशन ये है कि f को, इस f को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है। ये था, अपर लिमिट से रिप्लेस कर दिया मैंने, और इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस करके लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, नीचे एल हॉस्पिटल रूल के कारण 2x, सिंप्लीफाई किए, आंसर 1/2।
नोट कीजिए। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बेटा तो पक्का डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर को देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन सर्कल का है, बोलता है एक पॉइंट है a कॉमा माइनस ए लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन a लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, वेरी गुड। एक पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड, एनी पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व, दैट कर्व में भी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कुछ भी होगा, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए s1 इज लेस देन 0, s1 इज लेस देन 0। तो s यदि ये है तो s1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस a माइनस 8 लेस देन 0, 2a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6a माइनस 8 लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 नहीं 2 3a, 2 से डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0, a कॉमन, a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, a माइनस 4 लेस देन 0, a माइनस 4 इंटू a प्लस 1 लेस देन 0। वेवी कर्व बना लेते हैं, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू माइनस 1 4। लोवेस्ट से इसमें लोअर नंबर से लेकर हायर नंबर तक जाएंगे, -1 के बाद 4 होगा, इंटरवल बना माइनस इनफाइनाइट टू -1 टू 4 एंड 4 टू इनफाइनाइट। राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, क्योंकि a स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इस समय प्लस माइनस प्लस ही लेते हैं। मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 सिर्फ और सिर्फ यहां पे लाई करेगी, हेंस a बिलोंग्स टू क्या -1 को इंक्लूड करना है, नहीं, क्योंकि लेस देन है, इसलिए ओपन इंटरवल -1 टू 4, -1 टू 4 ओपन इंटरवल, -1 टू 4 आप देख पा रहे हैं, a बिलोंग्स टू -1 टू 4, -1 टू 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एकदम आसान, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा, एनी पॉइंट विच इज लाइज इनसाइड द कर्व, दैट मींस s1 इज लेस देन 0। इसके बाद वेवी कर्व मेथड यूज हुआ और हमारा आंसर आ गया। नोट कीजिए थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आधा प्रोबेबिलिटी का है। एक्चुअल में देखें तो प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भर भर के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, PNC यूज हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक 5 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है, एक 5 डिजिट नंबर 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर चूज करना है, सेलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी, बाद में प्रोबेबिलिटी देखेंगे, चूजन नंबर हैज डिस्टिंक्ट डिजिट, ये डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, एंड डिजिट्स इन द ऑड प्लेस एंड ऑड नंबर, ऑड प्लेस ऑड नंबर से फिल करना है। तो सुनिए, ये होगा ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5, 1 तो ऑड प्लेस हो गया, 2 इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। मेरे पास ऑड डिजिट्स कितने हैं, ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट्स है 1 2 3 सॉरी 1 3 5 एंड 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, 5 डिजिट जो है वो ऑड है, 1 3 5 7 9। वेरी गुड। अब अपने को ऑड डिजिट को ऑड प्लेस में रखना है, तो ऑड प्लेस कितने बेटे, 1 2 और 3। इस 5 डिजिट में से 3 डिजिट को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे तब अरेंज करेंगे। तो 5 में से 3 को सेलेक्ट किया मैंने, 5C3, और फिर अरेंज किया। कहानी समझ में आई, 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इस ऑड डिजिट को ऑड प्लेस में रखना है, मेरे पास 3 ऑड प्लेस है, 5 ऑड डिजिट है, 5 में से 3 को सेलेक्ट किया, फिर अरेंज कर दिया। वेरी गुड।
अब इवन डिजिट की बारी है। इवन डिजिट्स हो गए हमारे 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगेन 5 हो गए। इवन डिजिट को इवन प्लेस में रखना है, मेरे पास इवन प्लेस सिर्फ 2 हैं, तो ये हो जाएगा 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम ns फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, ये आपको मालूम है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है ns। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट था, 5 प्लेसेस मैंने बना दिया। इस प्लेस को फिलअप करने के देयर आर 9 वेज। व्हाई, हाउ, कैसे, यही तो एक ट्विस्ट है। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, मेरे पास टोटल इवन और ऑड मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट्स हो गए। इस प्लेस को फिलअप करने के 10 वेज ले लेते हैं, गलत। यहां पे जब 0 भाई साहब आ जाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहां पे 0 भाई साहब नहीं आ सकते, दैट मीन्स यहां पे सिर्फ 9 डिजिट आएंगे, तो 9 वेज हो गया। हां, अब 0 फ्री है, यहां पे 10 वेज हो जाएगा, इसको फिलअप करने के अगेन 10 वेज हो गया, इसको फिलअप करने के अगेन 10 वेज हो गया, एंड ऑल्सो ये हो गया 10 वेज। Hence total number of ways ns is equal to 9 into 1, 2, 3, 4, 10 raised to 4. Required probability is equal to this 5c3 into 3 factorial। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, into required probability into 5c2 into 2 factorial divide by 9 into 10 raised to 4। बट यहां पे 5c3 और 5c2 दिया है, लेकिन ये 2 है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट किया है, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। NCR is equal to n factorial by n minus r into r factorial, बट NPR होता है n factorial by n minus r factorial। इसको मैं लिख सकता हूं NPR, तो ये बेटे हो गया NPR by r factorial। r factorial को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं NPR is equal to NCR into r factorial। ओ हो, ध्यान से देखिए, NCR into r factorial, इसको मैं लिख सकता हूं 5p3 एंड ऑल्सो 5c2 into 2 factorial, इसको मैं लिख सकता हूं 5p2। अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 5p3 into 5p2 divide by 9 into 10 raised to 4। This is the correct answer। 5p3 into 5p2 divide by 9 into 10 raised to 4। Option A is the correct answer। 5p2, 5c3 into 3 factorial, इसको मैं 5p3 लिखूंगा, 5c2 into 2 factorial, इसको लिखूंगा 5p2। ये हो गया आंसर 5p2 into 5p3 by 9 into 10 raised to 4। आधा पीएनसी का क्वेश्चन है, लास्ट में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो था डिवाइड कर दिए, फेवरेबल केसेस में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, प्लीज उसको जरूर सॉल्व करके कमेंट पे आंसर लिखिएगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट, 7th पार्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगेन प्रोबेबिलिटी का है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार रीड कर देते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है exactly 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 1 is given 2/5 and probability of A union B is equal to 1/2, then find probability of A intersection B। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है A intersection B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 5th क्वेश्चन कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन है, fx is equal to 1/2 ब्रैकेट mod of x minus 1, कंडीशन है mod of x greater than 1 and tan inverse x mod of x is less than equal to 1, then fx is equal to, बोल रहा है कि fx कैसा है, fx continuous for x belongs to r minus curly bracket 0, continuous for x belongs to r minus curly bracket 0 minus 1 1, not continuous for this x belongs to -1 0 and 1, last option continuous for x belongs to
r माइनस माइनस 1,1। एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मैंने दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है 2 क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि ये सीरीज वैसे बहुत मजा आ रहा है, यदि आपको भी मजा आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।